गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टर सागर में। आज मैं आपको ओला S1 के बारे में अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने 848 किलोमीटर इसको ड्राइव कर रखा है। तो मैं इस ड्राइव के बेस पे, इस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको सारी जानकारी दूंगा और सब कुछ बताऊंगा और एकदम जेन्युइन एक्सपीरियंस दूंगा। मतलब एक पर्सन टू पर्सन, किसी भी तरह का मेरा या कोई प्रमोशन का सीन है नहीं, किसी भी ब्रांड का प्रमोशन मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ। मैं आपसे जेन्युइन सारी बात शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस ओला S1 के साथ अभी तक का कैसा रहा और ओला S1 ही क्यों खरीदी, ओला S1 Pro क्यों नहीं खरीदी जबकि वो 10,000 डिस्काउंट पे मिल रही थी, और TVS iQube क्यों नहीं खरीदी। मेरी जो इच्छा थी, मेरे को TVS iQube लेनी थी और ओला S1 या ओला S1 Pro, ये तीन मॉडल मेरे दिमाग में थे कि मेरे को यही खरीदना है। और इनमें मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है और ओला S1 का मैंने टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी। सीरियसली बात बताता हूँ, मैंने डायरेक्ट इसको परचेज किया है। मैं गया था TVS iQube लेने के लिए, बट उसका 3 महीना बुकिंग रहता था, तो उसके हिसाब से मैंने फिर वो नहीं ली। और परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो TVS iQube, ओला S1 और S1 Pro मतलब नॉर्मली देखी जाए तो सिमिलर ही है। पिकअप इन गाड़ियों का पेट्रोल बाइक के बराबर है। और ओला S1 मैंने ऑनलाइन परचेज की है, ऑनलाइन EMI पे परचेज की है, जिसका RTO वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। EMI का प्रोसीजर भी ऑनलाइन हुआ है। पासपोर्ट से कनेक्ट होती है, पासपोर्ट से चालू होती है और मोबाइल से भी चालू हो जाती है। और अभी इसमें अपडेट आ गया है मेरे MovOS 3 का, तो उसके भी बहुत ही प्यारे फीचर्स आए हैं इसके साथ। तो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अलग है, बहुत प्यारी है, मतलब मजा आता है चलाने में, कुछ नया एक्सपीरियंस है इसके साथ। बात करूं मैं इसके लेग स्पेस की, तो लेग स्पेस तो मतलब आप पैर कंफर्ट रख सकते हो उसमें, बट अगर आप इसमें आगे कुछ रख के कैरी करना एज नॉर्मल स्कूटर की चले तो अपन उससे थोड़ा सा अलग है इसका एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें आगे से फ्लैट नहीं है। और इसकी परफॉर्मेंस, इसकी चालू की बात करें तो 1 क्लिक करते ही अपन इसके पासकोड आ जाता है। पासकोड से आप इसको पासवर्ड डालिए, आपने जो इसमें सेट कर रखे हैं उन पासवर्ड से आप इसको चालू करके चलाइए। और अगर आप पासकोड यूज नहीं करना चाहते हैं तो MovOS 3 के बाद आपका फोन इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो आप जैसे इसके पास फोन लेके जाएंगे ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। और उसके बाद चालू कीजिए, सेल्फ दीजिए, चलिए रवाना। और इसकी डिक्की की बात करें तो डिक्की इसकी बहुत प्यारी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है और 36 लीटर की डिक्की है इसमें, और आराम से 2 हेलमेट आ जाते हैं। अगर इसका चार्जर आप इसी के अंदर रखना चाहते हैं तो इसके अंदर ही रखिए, उसके साथ भी, उसके अलावा उसके बाद भी आपका इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। और जो लेग स्पेस है थोड़ा बहुत वहाँ पे भी रख सकते हैं, बट अगर आप लंबा कुछ रखना चाहते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, उसका बैलेंसिंग नहीं रहेगा। तो वो एक कंपनी को ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में कि भाई इसका फ्लैट हो तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगी। बट अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जितना लोड इस पर कैरी करोगे उस लोड के रिगार्डिंग इसकी परफॉर्मेंस रहेगी। ये मैंने अभी तक एक्सपीरियंस कर रखा है। सिंगल सवारी, डबल सवारी और थोड़ा सामान कैरी करके डबल सवारी, सारा एक्सपीरियंस मैंने कर रखा है। 848 किलोमीटर मैंने इसको अभी तक चलाया है, तो आप यकीन कर सकते हैं अगर 3 किलोमीटर के हिसाब से भी रुपए माना है, 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से भी माने ना, तो अभी भी मैंने अभी तक 2400 का पेट्रोल बचा ही लिया है। और क्वालिटी की मैंने आपको बता दी, इसमें मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आगे सिंगल शॉकर है और नंबर प्लेट जो RTO का सारा करा के ये मेरे होम डिलीवरी हुई है गाड़ी की, बट होम डिलीवरी मैंने इसको एक्सपीरियंस सेंटर से लिया है जाके, तो वहाँ आ गई थी, वहाँ से मैं लेके आ गया। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओला सारा सर्वर से कनेक्ट रहती है। आप अगर इसमें, अगर आप में लोगों में मिथ है थोड़ा सा मतलब जागरूकता के हिसाब से कम है कि भाई चाबी नहीं है तो गम जाए, कोई पासपोर्ट देख ले कर ले, तो ये वो सारा कनेक्टिविटी ओला ने सब कुछ सोच के ही बनाई है कि भाई कीलेस है,
तो पासपोर्ट कोई देख लेता है, तो ये सब चीज़ें चोरी का वगैरह सारा, तो इसमें सारा ये पहले से इन लोगों ने सोच के ही बनाया, ऐसा तो है नहीं कि बना लिया चोरी हो गई तो बस ले गए। बट ये सर्वर से कनेक्ट रहती है, वो सर्वर से आप चाहे तब गाड़ी को बंद कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और उनको ट्रैकिंग भी रहती है बट वो बताते नहीं है। बट आई थिंक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, उनको सारा मालूम रहता है कि गाड़ी आपकी कब कहाँ रहती है। इसमें GPS वगैरह सब कुछ है गाड़ी। इसके व्हील्स, इसकी हाइट बहुत अच्छी है गाड़ी की, और नॉर्मल स्कूटी से ज़्यादा रहती है। मेरे मिसेज इसको ड्राइव करते हैं तो उनको थोड़ी हाइट ज़्यादा लगती है, और मैंने भी है कि भाई अब मैं भी चलाता हूँ इस गाड़ी को, तो मेरे को भी थोड़ी सी हाइट नॉर्मल स्कूटर से तो बहुत अलग है इसका मॉडल। और TVS iQube की बात करें तो TVS iQube भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली है। और TVS iQube की जब मैं खरीदने के लिए गया था तो TVS iQube मेरे को 3 महीने की बुकिंग बता रहे थे उसकी। 3 महीने की बुकिंग कराने के बाद TVS iQube आए। तो और ओला की मैंने 12 दिसंबर को करवाई थी, 16 दिसंबर को ओला मेरे घर पे थी, और 18 बता रही थी तब मेरे एप्लीकेशन में, बट उससे पहले ही थी। और ओला का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, तो जेन्युइनली सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो आता है इसकी रेंज का। अगर आप इस गाड़ी को नॉर्मली स्पीड पे चला रहे हैं तो ही ये आपको 80 से 90 का देगी एवरेज। और अगर आप इसको फास्ट चला रहे हैं, 70-80 किलोमीटर प्रति आवर चला रहे हैं, जो कि नॉर्मल मोड पे 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है, तो इसमें ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 से ज़्यादा 70 किलोमीटर तो मैक्सिमम है मेरे हिसाब से, 60 से ज़्यादा भी आपका एवरेज नहीं रहेगा। और आप स्पोर्ट्स मोड में कंपनी बताती है कि 80 किलोमीटर का इसका रहता है, बट मैं बताऊं मेरा एक्सपीरियंस ये 50 किलोमीटर से 55 किलोमीटर से ज़्यादा अगर स्पोर्ट्स मोड पे चलाओ तो इससे ज़्यादा एवरेज नहीं देगी। ये सबसे मेन पॉइंट रहता है। कोई भी अगर आप खरीदने जाओ गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपका उसका रेंज का कंपनी आपको जो बताती है, और जो यूज़र जो उपभोक्ता उसको यूज़ करके लेते हैं एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस है। मैं तो इसको लेके चलाने के बाद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी बैटरी 3 किलोवाट की है, लमसम ये 4 से 5 घंटा नॉर्मली 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। कभी अगर बिल्कुल जीरो पे रहेगी तो 5 घंटा लेती है, अगर थोड़ा बहुत चार्ज रहता है इसमें 10% 15% तो ये 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इसका लुक आप देख ही रहे हैं, नॉर्मल स्कूटर से थोड़ा अलग है। और इसमें 3 मोड होते हैं आपके, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड। 3 मोड है। पहले कंपनी इसमें 2 ही मोड देती थी, अभी इसमें 1 मोड और दे दिया, इको मोड। और अगर आप मैं आपको इसमें इसका एक्सपीरियंस बताऊं तो 18 से 20 किलोमीटर मतलब पीछे जो बचता है इसका, जैसे कर चलिए आप 15 से 20% बैटरी बची है, तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इको मोड में आ जाती है। और इको मोड में आने के बाद ये आपके साथ 43 किलोमीटर मैक्सिमम, सिंगल आप बंदे बैठे हो तो 43 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलती है, जो कि इसका पिकअप भी कम हो जाता है, इसका एक्सीलरेशन पावर भी कम हो जाता है, और स्पीड भी इसकी कम हो ही रही है। और नॉर्मल मोड में आप बहुत अच्छा पिकअप है इसका, सीरियसली बताऊं। पिकअप वाइज अगर आप देख रहे हो भाई, नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल का पिकअप देखते हो तो उसमें झटके लगते हैं, वो वाला नहीं है। ओला S1 Pro का पिकअप इससे भी ज़्यादा है। और मैंने जहाँ तक इसको जितना ड्राइव किया अभी तक, मैं इसको ज़्यादा दूरी पे नहीं लेके गया हूँ। मैक्सिमम मैंने इसको 25 किलोमीटर बिना रुके चलाया है, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो उस हिसाब से ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। अगर इसका टेम्परेचर मतलब आप इसको नॉर्मली सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो आपको इतना नहीं इसका टेम्परेचर हाई होता है, तो इस हिसाब से ज़्यादा एवरेज देगा। आप इसको लंबी दूरी के लिए लेके जा रहे हो तो मेरे हिसाब से 60 किलोमीटर भी अगर आप इसको लेके जा रहे हो तो कम से कम ये पूरा चार्ज होना चाहिए। और एक दिन में मैं रात को इसको चार्ज लगा देता हूँ, ऑटो कट इसका चार्जर रहता है, वो ऑटोमेटिकली ऑटो कट हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक का। और इसमें साउंड का है तो ओला S1 में साउंड का है, ओला S1 Pro में भी साउंड का है। कोई फीचर्स में इतना मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें वॉइस कमांड है ओला S1 Pro में। ओला S1 Pro में एडवांस फीचर्स है। और अगर आप नॉर्मली, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओला S1 और ओला S1 Pro में 21,000 रुपये का डिफरेंस है एक्स शोरूम प्राइस में, 1,21,000। नॉर्मली अभी 1,29,000 की है, बट 10,000 का भी आपको ऑफर मिल रहा है आज की डेट में, तो 1,20,000 के आसपास रहती है अभी। और अगर आप 1,20,000 में ये लेते हो, उसके बाद इसकी वारंटी, इसकी एक्सटेंड वारंटी, इसका इंश्योरेंस, इसका RTO, तो ये लमसम आपके यही वही सेम 20,000 रुपये एक्स्ट्रा 1,40,000 के आसपास रहेगी। और इंटरेस्ट पे जाते हो तो ये आपको 1,70,000 के आसपास रहेगी। बट अगर आप नॉर्मली पर डे आपका 50 से 60 किलोमीटर का आपका
डेली रूटीन रहता है तो ओला S1 ही लीजिए। आप ओला S1 प्रो मत लीजिए, क्योंकि 20 किलोमीटर कंपनी जो बताती है उससे 20 से 25 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है। अगर 80 किलोमीटर ये चल रही है तो एक दिन में मेरे से ज़्यादा आपका क्या ही रहेगा ड्राइव। बट अगर आपको पैसे है, आपके पास ज़्यादा है, तो आप ओला S1 प्रो लीजिए, उसमें थोड़ा एडवांस फीचर्स है। अगर नॉर्मली आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहे हैं तो TVS iQube और ओला S1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और पिकअप की बात करूं तो पिकअप, एक आप नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं तो उसमें झटके, सबसे मेन पॉइंट जो मैंने सबसे ज़्यादा सर्च किया था यूट्यूब पे कि भाई झटके देती है नहीं देती है, इसका परफॉर्मेंस इतना स्मूथ है, आपको बिल्कुल भी झटके का एहसास नहीं होगा किसी भी प्रकार का। इको मोड में थोड़ा होएगा। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज करने में मेरे 1,46,000 3 साल बाद EMI कंप्लीट होने पे ये रहेगी। और इसका मैंने डाउन पेमेंट 23,000 कुछ रुपए दिए हैं और 3,500 रुपए की EMI इसकी पर मंथ रहेगी 3 साल के लिए। और 99,999 की बेस प्राइस एक्स शोरूम प्राइस पे मैंने इसको खरीदा है, जिसका RTO इंश्योरेंस 2 साल के एक्सटेंड वारंटी के साथ ये मेरे को 1,21,000 के आसपास रहेगी। आसपास तो क्या 1,21,000 में ही रहेगी। और इसका इंटरेस्ट वगैरह मिला के ये 1,46,000 के आसपास मेरे 3 साल बाद रहेगी। सर्विस आप कहो तो इसमें कोई भी सर्विस, किसी भी प्रकार की सर्विस की नीड नहीं है। और कंपनी के साथ का सर्विस है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका मेरे साथ, कि मैं एक दिन इसका पासवर्ड भूल गया था तो कंपनी ने, ऐसे कंपनी रीसेट नहीं करती है पासवर्ड, सारा उसका अलग से प्रोसीजर रहता है, उसको RC मेल आधार कार्ड सब मेल करना रहता है। उसके बाद कंपनी वहाँ से सारा वेरीफाई करने के बाद इसका पासवर्ड रीसेट करती है। तो ये सारा सारा प्रोसीजर ऑनलाइन ही रहता है सब कुछ। और आगे भी अगर आपको इसके बारे में कोई भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए। और भी मैं अगर जानकारी अगर आपको पूरी नहीं दे पाया तो इसके लिए मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और इसी वीडियो के आगे वाले वीडियो में आएगा कि इसको ऑनलाइन EMI पे परचेस कैसे किया, तो उसका मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी कर रखी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा कि ऑनलाइन जो मैंने इसको परचेसिंग का सारा प्रोसीजर क्या रहा है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ओम साई राम।